तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गामा फंक्शन। ठीक है, तो गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा एन इज डिफाइंड बाय गामा ऑफ एन क्या होता है मेरा, 0 से लेके इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, ये मेरा गामा एन होता है, ये डिफाइन होता है n ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, तो मेरा गामा एन होता है। ठीक है, जैसे से मुझसे पूछा जाए 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर में 4 dx, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा मेरा गामा x की जो पावर है ना उसको एक बढ़ा दो तो गामा 5 हो जाएगा। ठीक है, गामा 5। ओके, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं गामा फंक्शन की, तो हम एक एक करके प्रूव करेंगे। पहले मैं सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करा रहा हूँ। गामा ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मुझे पता है कि गामा ऑफ n क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर में n माइनस 1 dx। तो गामा 1 कितना हो जाएगा मेरा, 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर में 1 माइनस 1, x की पावर 0 हो जाएगा, x की पावर 0 1 होता है, तो ये dx आ गया। तो ये क्या आ गया मेरा, माइनस में e की पावर माइनस x 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये माइनस साइन आ रहा है ना, या तो सीधा रख लो यहाँ पे इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस साइन आ रहा है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करो, लिमिट को फ्लिप कर दो, यहाँ 0 कर दो, यहाँ इन्फिनिटी कर दो। ठीक है, अब माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 0, e की पावर 0 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो गामा 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, मैं इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इंटीग्रल a टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a f डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लिमिट पलट दी, तो ये माइनस साइन एडजस्ट हो गया। ठीक है, नहीं तो पहले रखोगे इन्फिनिटी रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर भी 1 ही आएगा। तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, गामा ऑफ 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। गामा ऑफ माइनस n मतलब गामा ऑफ माइनस 1, गामा ऑफ माइनस 2, गामा ऑफ माइनस 3, ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वे n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। और गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, ये हम बाद में प्रूव करेंगे। ठीक है, गामा ऑफ हाफ इज़ इक्वल टू रूट पाई, इसको याद रखना। ठीक है, तो गामा 1 1 होता है, और पहली प्रॉपर्टी मैं और प्रूव करवा रहा हूँ मैं, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। ठीक है, गामा ऑफ n क्या होता है, n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। ठीक है, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली और मुझे पता है कि गामा 1 1 होता है, तो अगर मुझसे कोई पूछे गामा 5 क्या होगा, तो गामा 5 क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। इस प्रॉपर्टी को मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी स्टार। ठीक है, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी स्टार। तो गामा 5 क्या होगा, 4 गामा 4 गामा 4, गामा 4 क्या हो जाएगा, 3 गामा 3, तो 3 गामा 3, गामा 3 क्या हो जाएगा, 2 गामा 2। ठीक है, स्टार प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। गामा 2 क्या हो जाएगा, 1 गामा 1, गामा 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो गामा 5 कितना आ गया, 4 3 2 1, मतलब कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, तो गामा 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ओके, अगर मुझसे कोई पूछे गामा 7 कितना होगा, गामा 7 क्या होगा, एक कम कर लो उसका फैक्टोरियल, सो 7 में 1 कम किया 6, तो 6 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720। ओके, तो इसलिए गामा ऑफ n क्या हो जाता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाता है। और गामा ऑफ हाफ कितना होता है, रूट पाई, इसको याद रखना। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना, ये स्टार, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने प्रूव किया था ना कि गामा 5 कितना 4 फैक्टोरियल है, गामा 7 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है। तो इस प्रॉपर्टी का हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, अभी के लिए इसे याद रखो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन दे रखा हो 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर माइनस हाफ dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो x की पावर है उसमें एक इंक्रीमेंट किया, फिर उसका गामा ले लिया। ठीक है,
एक्स की पावर क्या है, माइनस हाफ है, तो उसमें एक 1 ऐड किया, फिर उसका गामा ले लिया, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो गामा ऑफ हाफ मैंने पढ़ाया था कितना होता है, रूट पाई होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, रूट पाई। ठीक है, अब ये देखो 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4dx, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जो x की पावर है उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 5, फिर उसका क्या ले लिया, गामा ले लिया, तो गामा 5 कितना होता है 24, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल होता है, गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, तो गामा 5 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, तो इसका आंसर है मेरा आ गया 24। अब और कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और x की पावर में 3/2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी है 3/2, उसमें एक इंक्रीमेंट किया मतलब 5/2, फिर उसका हमने गामा ले लिया, तो गामा ऑफ 5/2 क्या हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ स्टार, गामा n क्या होता है n-1 का गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा ऑफ n-1, तो गामा ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1, 3/2 गामा ऑफ 3/2, तो गामा ऑफ 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 कितना होता है, रूट पाई, तो इस इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, √3√π/4, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया 3√π/4। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली बता सकता हूँ, पर शर्त है लिमिट जो होनी चाहिए 0 to इन्फिनिटी होनी चाहिए, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की कुछ पावर होनी चाहिए, जैसे कि एक्स की पावर मेरी हुई 5 dx, जैसे हुई एक्स की पावर 7, ठीक है, ई की पावर तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गामा 8 हो जाएगा, x की एक पावर बढ़ा दो फिर उसका गामा ले लो, तो गामा ऑफ 8 कितना हो जाएगा, गामा ऑफ n क्या होता है n-1 फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल, तो गामा ऑफ 8 क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कितना होता है 5040। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे फॉर्मूले में यहाँ n-1 लिखा होता है तो गामा n लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8-1, तो 8-1 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर 8-1 dx इज इक्वल टू गामा 8, तो ये 8-1 7, बेसिकली हम एक पावर बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो ऐसे लिखी होती है ई की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये मेरा क्या होता है, एक्स की जो पावर है उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो n आ जाएगा, उसका गामा ले लिया। ठीक है, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन है, तो हमने प्रॉपर्टी को पढ़ ली थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गामा हाफ रूट पाई होता है। ठीक है, और हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव नहीं की थी कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 फिर गामा ऑफ n-1। ठीक है, तो LHS से चलते हैं और RHS तक पहुंच जाएंगे। तो गामा ऑफ n क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और x की पावर में n-1 dx। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा ऑफ n यही होता है। अब क्या करो, अब इसमें लगा लो प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो सेकंड फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ना, फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो n-1 x की पावर n-2 हो जाएगा और x की पावर n-2 आ रहा है, तो उसका गामा क्या होगा, n-1, गामा ऑफ n-1 होगा। ठीक है, एक बढ़ जाता है, अभी बताया, तो लगा लो, तो गामा n इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x की पावर n-1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, फिर लिमिट जो है 0 से इन्फिनिटी, फिर माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो n-1 x की पावर में n-2, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो माइनस में e की पावर माइनस एक्स आएगा, तो एक बाहर माइनस है तो प्लस कर दिया,
ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से गामा एन क्या मिल गया मुझे, एक्स की पावर एन माइनस वन, और लिमिट जो है 0 से इन्फिनिटी, अगर माइनस को एडजस्ट करना है तो लिमिट पलट दो, फ्लिप कर दो। ठीक है, अगर मैं x को इन्फिनिटी डालूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बना देगा, x को 0 डालूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन x की पावर माइनस 1 0 हो जाएगा, x को 0 डालूंगा तो ये पूरी की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा n-1, तो मैं बाहर निकाल दूँगा, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से लेके इन्फिनिटी, n-1 बाहर निकाल दिया, यह आ गया मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखाते हैं ए बी और बी ए लिख दिया, प्रोडक्ट में की बात है, x की पावर में n-2 dx, ये आ गया। तो यहाँ से आ गया मेरा गामा n इज इक्वल टू n-1, और ये क्या हो जाएगा मेरा, e की पावर माइनस एक्स है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, x की पावर n-2 है, तो x की जो पावर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया तो n-1 उसका गामा ले लिया, तो ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, n की जगह अगर मैं n+1 रख दूँ, n की जगह, ये तो ट्रू है ना फॉर ऑल n, तो n की जगह n+1 रख दो, तो गामा ऑफ n+1 क्या आ जाएगा, n गामा n। ठीक है, तो ये भी याद रखा। ठीक है, ठीक है, तो हमने वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। ऐसी गामा ऑफ n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा हाफ रूट पाई होता है, मैंने याद रखने के लिए बोला है, गामा 1 होता है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। गामा ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। गामा ऑफ -2 -3 गामा ऑफ -5 ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब n इज़ ए नेचुरल नंबर, तो गामा ऑफ -1 गामा -2 आर नॉट डिफाइन। तो ये MCQ है, इसमें क्या बोले, लैम्डा ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा x² dx। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है, जहाँ लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो हो सकता है कि गामा फंक्शन जनरेट हो रहा हो। ठीक है, इन गामा फंक्शन में क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, e की जो पावर जो होती है वो माइनस लीनियर होती है, यहाँ पे जो e की जो पावर है वो लैम्डा x² है, तो क्यों ना मैं इसको लैम्डा x² को पुट कर लूँ एज t। ठीक है, हम वेरिएबल t में चेंज कर रहे हैं, तो x अगर 0 होगा तो t भी 0 होगा, x इन्फिनाइट होगा तो t भी इन्फिनाइट होगा, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगी, 0 से इन्फिनिटी रहेगी। तो अब हो सकता है कि गामा फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, लैम्डा 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो dx क्या आ गया मेरा, 1/2 लैम्डा x dt। ठीक है, और लैम्डा x² t था मेरा, तो x क्या हो जाएगा, √t/रूट लैम्डा। ठीक है, क्योंकि ये तो x में आ रहा है ना, मैं इंटीग्रल को t में चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल dt। ठीक है, तो x को तो मुझे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तो x क्या है मेरा, √t/रूट लैम्डा, तो √t/ ऊपर चलेगा रूट लैम्डा dt। तो यहाँ से मेरा dx क्या आ गया मेरा, ये dx ही चल रहा था ना, 1/2 रूट लैम्डा फिर √t, ठीक है, इंटू dt, तो ये मेरा dx आ गया। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल था आपकी इसमें कन्वर्ट हो गया, t इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर में लैम्डा x² मैंने t माना था, e की पावर -t। ठीक है, और dx क्या है मेरा, 1/2 रूट लैम्डा इंटू में 1/√t dt। ओके, तो ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो 1/2 रूट लैम्डा कॉन्स्टेंट है, तो मैंने बाहर निकाल दिया 1/2 रूट लैम्डा, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -t t की पावर -12 dt। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 रूट लैम्डा। अब 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर n dx होता है, तो हम क्या करते हैं, गामा ऑफ n+1 लेते हैं, तो इसमें गामा ऑफ t की जो पावर है उसमें एक ऐड करो, t की पावर है -12 में एक ऐड किया तो हाफ, तो उसका गामा हाफ मैंने भी पढ़ाया था, याद रखना है कि √π होता है।
तो ये कितना हो जाएगा रूट पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 रूट में पाई बाय लैम्डा। ठीक है, अब देख लो, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब मैं एक और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ गामा फंक्शन की, कि 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में के एक्स, ठीक है, और x की पावर में n dx, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? देखो गामा फंक्शन में तो यहाँ e की पावर -x होता है, ठीक है, तो गामा n+1 आना था अगर, लेकिन यहाँ k और आ रहा है, तो मैं इसको गामा n+1 नहीं लिख सकता, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है गामा ऑफ n+1 अपॉन में, अगर k 1 होता तो क्या होता है, इस इंटीग्रल की वैल्यू गामा ऑफ n+1 आती है, x की जो पावर उसमें एक इंक्रीमेंट करके गामा ले लेना है। लेकिन अगर k 1 नहीं हुआ, ठीक है, k 2 हो गया या 3 हो गया, ठीक है, जो e की पावर में -x का जो कोफिशिएंट है अगर वो कुछ प्रेजेंट हो गया, तो इसमें इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू जो आती है ना, गामा ऑफ n+1 बाई k की पावर n+1, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर k 1 हो जाएगा तो गामा ऑफ n+1 ही आ जाएगा, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका हम प्रूव कर रहे हैं, तो इसका जो मैं प्रूव कर रहे हैं तो LHS लेके चलेंगे। LHS मतलब ये इंटीग्रल, ठीक है, तो गामा फंक्शन जो है मुझे जनरेट करना है, तो kx को मुझे t मानना पड़ेगा ना, तो kx = t, तभी तो e की पावर -t बनेगा। ठीक है, और इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, अगर x 0 हो गया तो t 0 हो गया, x इन्फिनिटी हो गया तो t इन्फिनिटी हो गया, मतलब लिमिट चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब हो सकता है कि गामा फंक्शन हमारा जनरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा k dx = dt और dx = dt/k। ओके, तो ये मेरे को मिल गया। अब इंटीग्रेशन जो वेरिएबल था x था, अब मेरा क्या हो गया, t हो गया, तो t = 0 से लेके इन्फिनिटी, e की पावर kxt था, तो e की पावर -kx -t हो जाएगा, और x की पावर n है, तो x को मुझे t में चेंज करना है, तो x क्या हो जाएगा t/k। ठीक है, यहाँ से 1 x क्या हो जाएगा t/k, तो x की पावर n क्या हो जाएगा t की पावर n बाई k की पावर n, और dx क्या था मेरा dt/k। ठीक है, dt/k, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, k की पावर n है, k है, k तो कांस्टेंट है मेरा, वेरिएबल इंटीग्रेशन वेरिएबल t है, तो k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, k की जो पावर है, k की पावर n+1 बाहर निकल गया, t = 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t, t की पावर में n dt, ये क्या फंक्शन, मेरा गामा फंक्शन जनरेट हो गया। ठीक है, t की पावर क्या है, n है, तो उसमें एक इंक्रीमेंट करके गामा ले लेना है, तो n में एक इंक्रीमेंट किया तो n+1, फिर उसका गामा ले लिया हमने, तो इसका आंसर आ गया गामा ऑफ n+1 बाई k की पावर n+1। ठीक है, जो गामा के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वही k की पावर में वही वैल्यू है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो हम इस पर हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, तो 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -5x, x की पावर में 3 dx, ये बताओ क्या होगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। तो अगर यहाँ पे x में 5 नहीं होता इधर, तो अब क्या आंसर आता, x की जो पावर उसमें एक बढ़ा के गामा ले लेना है, मतलब गामा 4 आंसर आता है, लेकिन यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 5 है, -x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 की पावर में जो गामा के अंदर लिखा हुआ वही ले लेना, 5 की पावर में 4। ठीक है, तो गामा 4 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल 6 अपॉन में 5 की पावर 4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं प्रूव करना हो तो 5x को t मान लो, 5dx dt हो जाएगा, जैसे हमने इसमें प्रूव किया kx को t मान के, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर में माइनस में 2x, x की पावर में 4, चलो 4 ले लिया dx, इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा गामा में 5 अपॉन में 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, और गामा ऑफ 5 24 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन ले लिया, ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा, कर लेना इसे।
0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर में माइनस में 2x, x की पावर में माइनस में हाफ dx। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? x की जो पावर है उसमें एक इंक्रीमेंट किया, माइनस हाफ में प्लस 1 किया तो हाफ बच गया, उसका गामा ले लिया, गामा हाफ अपॉन में 2 की पावर में हाफ। ठीक है, जो गामा के अंदर लिखा होता है वही x का जो माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसकी पावर में होता है। तो गामा हाफ तो रूट पाई होता है, 2 की पावर हाफ कितना होता है? रूट 2 होता है, तो रूट पाई बाई 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लिया। 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर में माइनस में, चलो यहाँ ले लिया 3x, x की पावर में 8 dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गामा ऑफ 7 ले लो सर, x की पावर 7, तो ये हो जाएगा मेरा गामा ऑफ 8 बाई 3 की पावर 8। ठीक है, तो गामा ऑफ 8 कितना होता है? 7 फैक्टोरियल। गामा ऑफ n होता है n-1 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 5040 अपॉन में 3 की पावर में 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका बताओ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर में 11 dx। इसका आंसर कितना हो जाएगा? x का कोफिशिएंट तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, अब तो ये गामा टाइप का हो गया ना, 0 से इन्फिनिटी गामा ही हो गया। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर में dx, तो ये क्या होता है? गामा ऑफ 12। गामा ऑफ 12 क्या होता है? गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, तो गामा 12 हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। तो इसको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, इस वाली चीज़ को याद रखना, आसान भी है याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गामा n जो होता है ना उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। गामा ऑफ n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ 1 में y। ठीक है, इसकी होल की पावर n-1 dy। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? मुझे प्रूव करना है कि ये वाली जो चीज़ है ना ये गामा n के बराबर है। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं और दिखा देंगे कि गामा n के बराबर है। इसको अगर हम लेके चले तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लग रहा है कि क्या करें? चलो हमने मान लिया log 1/y को t मान लिया। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट। तो log 1/y का मतलब क्या है? log 1/y मतलब log 1 माइनस log y। log 1 तो 0 होता है, तो माइनस में log y इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा? log y माइनस टी हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log y इज इक्वल टू माइनस टी, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी हो गया। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से dy हो गया मेरा माइनस ऑफ ई की पावर में माइनस टी dt। ओके, तो अगर इंटीग्रेशन की लिमिट भी देखनी है मुझे, ठीक है, टी बतानी है मुझे। अब ये y की लिमिट है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dy है इंटीग्रल, तो मतलब y 0 से 1 जा रहा है। ठीक है, अगर y 0 हो गया, इसको देखो माइनस log y इज इक्वल टू टी। अगर y 0 हो गया तो log 0 माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो माइनस बाहर है तो t इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, y 0 है तो t इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। y इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू इन्फिनिटी है। y अगर मेरा 1 है तो log 1 0 होता है तो t की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी से 0। ठीक है, y 0 था तो t इन्फिनिटी की तरफ जाता, तो t इन्फिनिटी था, 1 था तो t 0 था, तो इन्फिनिटी 0। log 1/y मैंने t लिया था तो उसकी पावर n-1 है, तो t की पावर में n-1, और dy कितना है मेरा? माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी dt। ठीक है, यहाँ से dy ले लिया मैंने। तो ध्यान से देखो अब क्या आ रहा है मेरा, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0, माइनस साइन बाहर है, e की पावर माइनस टी, t की पावर में n-1 dt। अभी माइनस साइन बाहर है ना,
तो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट को फ्लिप कर दूंगा तो ये माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट को फ्लिप कर दिया, 0 से इन्फिनिटी कर दिया, e की पावर माइनस टी, टी की पावर n माइनस 1 डी टी। अब ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ n, ठीक है। t की पावर थी, उसमें एक बढ़ाया तो n आया, उसका गामा ले लिया, तो ये गामा ऑफ n की वैल्यू है। तो हमें यही प्रूव करना था कि गामा ऑफ n जो होता है वो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 log 1/y की पावर n माइनस 1 dy होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो इधर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब मैं ये भी प्रूव कराऊंगा, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 1 फाइंड इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ 1/x होल टू द पावर 5 dx, ठीक है। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ऑफ जो log 1/x की जो पावर है उसमें एक बढ़ा देना है, गामा ऑफ 6 हो जाएगी। गामा 6 कितना होता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 120, ठीक है। चलो अब ये होमवर्क है, ये बताना मुझे इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ, ठीक है, इसको 6 माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना, तो गामा ऑफ n ही आ जाएगा नहीं, ठीक है। वैसे करना हो तो जो पावर है उसमें एक बढ़ा देना है, तो इसका गामा ले लेना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, log 1/x इसकी होल की पावर में माइनस में हाफ dx, इसका आंसर क्या होगा मुझे बताना है आपको, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। चलो अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कि जो इंटीग्रल है ना 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर में माइनस में y की पावर में 1/n dy, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ n प्लस 1, ठीक है। जो n है उसको एक इंक्रीमेंट करके इसका गामा ले लेना है, ठीक है। तो अब बताओ इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। इसमें तो y की पावर 1/n आ रहा है, इंटीग्रल की जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है। तो इसको गामा फंक्शन मुझे जनरेट करना है यहाँ से, क्योंकि गामा ऑफ n प्लस 1 के बराबर है। तो y की पावर 1/n को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू, दोनों साइड रेज टू द पावर n कर लिया, तो y इज इक्वल टू t की पावर n। तो यहाँ से dy क्या आ गया मेरा, n t n माइनस 1 dt, ठीक है। अगर मेरा y 0 होगा, ये लिमिट है ना dy है, तो ये y की लिमिट है। अगर y 0 होगा तो t भी 0, y इन्फिनिटी t भी इन्फिनिटी, मतलब लिमिट चेंज नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि मेरा गामा फंक्शन जनरेट हो जाए। अगर लिमिट चेंज हो रही होती तो फिर गामा फंक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि गामा फंक्शन की जो लोअर लिमिट होती है 0 और अपर लिमिट होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा t इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर में माइनस t, और dy क्या है, n t की पावर में n माइनस में 1 dt, ओके। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, n तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के लिए मैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, t की पावर में n माइनस 1 dt। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मुझे ये तो गामा n है, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया n गामा n, और n गामा n क्या होता है मेरा, गामा ऑफ n प्लस 1, ये मेरा होता है मेरा गामा ऑफ n प्लस 1 ही होता है n गामा n की वैल्यू, ठीक है। हमने एक बार प्रूव किया था ना, n माइनस 1 गामा ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1। तो गामा ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n गामा n, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा ऑफ n प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी फाइंड, ठीक है, फाइंड 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर में 1/5 dy, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस y की पावर 1/n है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 में एक इंक्रीमेंट किया, फिर उसका गामा ले लिया, तो गामा ऑफ 6, और गामा ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होगा मेरा 120, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता था t इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, होमवर्क है आपको फाइंड करना है,
t इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस में y की पावर में 1 बाई ई की पावर में माइनस में t, ठीक है, t की पावर में 1/7 dt। ये बताओ ये कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताना डिस्क्रिप्शन में कि कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा, ठीक है। थैंक यू। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। बीटा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन, बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और डुप्लीकेशन फार्मूला है, और एक इंटीग्रल आता है 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा d थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।